अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमारा लास्ट का टॉपिक था साइंटिफिक मेथड, आज उसी की कंटिन्यूटी है थ्योरी एंड लॉ। लॉ का सेकंड नेम है प्रिंसिपल। थ्योरी एंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन के जो कल बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल था, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ विद एग्जांपल्स। लेट्स सी। जब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाता है तो साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए मज़ीद हाइपोथेसिस बनाते हैं। यहाँ से थ्योरी की डेफिनेशन, व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, जब नए हाइपोथेसिस दोबारा साबित होते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही साबित होते हैं, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। और इस तरह ओरिजिनल जो हाइपोथेसिस जो सबसे पहले बनाया गया होता है वो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। ये थ्योरी की डेफिनेशन होगी यहाँ से यहाँ तक। A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers। और एक थ्योरी को बहुत सारे सबूतों की सपोर्ट होती है और उसके ऊपर कई दूसरे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और हर दफ़ा वो क्या होती है, वैलिडेटेड, सही साबित होती है। थ्योरी की एग्जांपल, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये एक थ्योरी है जो हमें बताती है हाउ स्पीशीज़ चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कि एक स्पीशीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे चेंज हो जाती है नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए। इसकी एग्जांपल साइंटिस्ट कुछ इस तरह से देते हैं। अर्ली के जो जिराफ थे उनकी नेक शॉर्ट होती थी और उनमें से कुछ जो जिराफ थे उनकी नेक लंबी थी। जो लंबी नेक वाले जिराफ थे वो ज़्यादा ऊंचाई वाली शाखें भी खा लेते थे, इस तरह वो सेहतमंद रहे। और जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे उन्हें खुराक कम मिलती थी, वो कमज़ोर होते गए, वो ख़त्म हो गए। और जो लंबी नेक वाले जिराफ थे वो सर्वाइव कर गए। तो इस चीज़ को कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी की एक और एग्जाम्पल भी है, सेल थ्योरी। थ्योरी के बाद क्या होता है, साइंटिस्ट कंटिन्यू टेस्टिंग थ्योरीज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्राई टू डिसप्रूव देम। साइंटिस्ट थ्योरी को कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए थ्योरी को गलत साबित करें। इफ़ थ्योरी इज़ प्रूवन अगेन एंड अगेन इट बिकम लॉ और प्रिंसिपल। अगर एक थ्योरी बार बार सही साबित हो तो फिर वो बन जाती है लॉ या प्रिंसिपल। नेक्स्ट डेफिनेशन है साइंटिफिक लॉ की। अ साइंटिफिक लॉ इज़ द यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ कुदरत की ना बदलने वाली हकीकत होती है, कांस्टेंट होती है और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है तो वो मशरक़ से ही होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे ही साइंटिफिक लॉ होता है जिसे हम जटला नहीं सकते। यहाँ पर बायोलॉजिकल लॉ की एग्जांपल दी है, हार्डे वेनबर्ग लॉ। ये दो साइंटिस्ट थे, हार्डे ये मैथमेटिशियन थे और विनबर्ग ये फिजिस्ट थे। इन्होंने मिलकर एक लॉ बनाया था जो हमें बताता है इनहेरिटेंस को या फिर जो म्यूटेशन, जो चेंजेस आती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो अगली नस्लों में मुंतकिल होती है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने हमें बताया था कि खसूसियात जैसे कि हेयर कलर, स्किन कलर, कैसे वो ऑफस्प्रिंग बच्चों में मुंतकिल होती हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लो चार्ट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ऐसे डायग्राम को कहते हैं जिसमें एक स्टेप दूसरे के साथ लिंक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवन का जो कल पेपर आया 2026 का उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल था। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उसकी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस से डिडक्शन ड्राइव करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर आते हैं हमारे पास रिज़ल्ट। उन रिज़ल्ट की हम रिपोर्टिंग करते हैं, फिर उसकी बनती है थ्योरी और थ्योरी के बाद लॉ और प्रिंसिपल बनते हैं। फिर उसके ऊपर मज़ीद टेस्टिंग होती है मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। ये था आज का टॉपिक, थ्योरी एंड लॉ। ओके, अल्लाह हाफिज़।